एक बार निशाची के निवासी ऋषि ने संसार के कल्याण का सूर्य से पूछे, हे सूर्य, कली काल में लोगों के बालक किस तरह विभाग होंगे तो कहिए। सूर्य जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कली युग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी सोचपूर्ण स्त्रियां ने आपस में सलाह की कि इस कली युग में माता के जीवित रहते हुए भूत मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ नियम नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास आनंद के साथ बैठ गए। उन्होंने सामने जाकर उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किए। तदंतर स्त्रियां ने पूछे, हे प्रभु, इस कली युग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई वर या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखा हूँ। गौतम जी ने कहे, जब महाभारत युद्ध का अंत होगा और द्रोणापुर अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरे हुए देखकर सब पांडव बड़े दुखित हुए। पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखी के साथ ब्राह्मण से अश्वत्थामा के पास गए और उनसे धामा से कहे, हे विपिन, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धामा बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाले सर्वदासी विद्वान नाम का एक राजा थे। एक बार वहाँ अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गए और वहीं पर रहने लगे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल हुई स्त्री रोने लगी। क्या कि वह अपने बेटे के दर्शन से निराहार हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रोदन सुनकर जितवाहन का तो मनोहृदय विहीन हो गया, हृदय फटने लगा। वह तत्काल उस स्त्री के पास गई और उनसे पूछे, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी माँ ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाते हैं। इस पर दयालु राजा ने कहे, माता, अब तुम लोगों पर आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करते थे। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़े और राजा मांस खाने लगे। जब अतिरिक्त तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिए तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिए। यह देखकर गरुड़ जी ने कहे, तुम कोई देवता हो? कौन हो? तुम मनुष्य को नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल की बात बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाला राजा ने कहे, अपने इच्छा भर मेरा मांस खा लो। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछी। राजा ने कहे, मेरी माता का नाम सभ्या और मेरे पिता का नाम शालिग्राहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहे, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहे, हे पक्षीराज, यदि आप मुझ पर वर देना चाहते हैं तो वर ऐसा दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया वह सब जीवित हो जाए और बहुत दिनों तक जीवित रहे। हे स्वामी, आपसे मैं यही कहूँगा, कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वह बहुत दिनों तक जीवित रहे। अश्वत्थामा ने कहे, हे पक्षीराज, इस राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक में चले गए। वहाँ से अमृत लाकर मैंने उस मरे हुए मनुष्य की हड्डियों पर बरसाए। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहे, मैं संसार के कल्याण तथा सुख से ऐसा वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित सिर्फ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा का जीवन दान दिया है। अब से मैं ब्रह्ममुहूर्त में जो मृत्यु से विख्यात विदित हो वही त्रिलोकी से पीड़ित है। दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में वेद पत्रिका कहलाया है। इस तिथि को दोस्त उस वेद पत्रिका और कुछ की अंगूठी बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे तो दिन दिन उनका सौभाग्य करेंगे और वंश की बढ़ोतरी होती रहेगी। तो महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सप्तमी से रहे अयोध्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करें, शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान नहीं दिए गए तो फल नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्य तो वश नष्ट हो जाते हैं। जितवाहन
तो इस तरह का वरदान देकर घोर वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। सुदामा द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिरिक्त दुर्लभ वर तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चों दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्ववत विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषा फल प्राप्त होंगे। मुनिराज सुदामा की बात सुनकर द्रौपदी हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और प्रगवासी स्त्रियों को बुलाकर उसके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहे, ये व्रत और इसके प्रभाव को किसी तीर्थ ने सुन लिया और अपनी सखी सियानी को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर सिर ने और उस वृक्ष के खेत में बैठकर सियानी ने भी व्रत किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से ये कथा सुनी। आधी कथा हुई कि श्मशान में जाकर अपनी इच्छा भर मांस का भोजन किया और फिर बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरे होने पर गौशाले में गई और गौ का दूध पिया। इस तरह नौमी को उसने पालन किया। कुछ दिन बाद ये दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म हुआ। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारी जेठ हुई बड़ और चील छोटी हुई। वह दोनों सही शुभ लक्षण से संयुक्त थी, इसलिए वही Mobil.